और पीपल्स पार्टी सब नंबर 1 कराची शहर है भाई। जी जी जी, अगर पीटीआई ने अपना रवैया दुरुस्त नहीं किया, पीएसपी जमात और उसमें उनका 1 to 1 मेजर। पहले नंबर पे कौन सी पार्टी होगी और क्यों होगी, और सेकंड पे कौन सी पार्टी होगी और क्यों होगी? टीएलपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक बड़ा सवालिया निशान है और लोग बार बार पूछ रहे हैं कि कराची में जो बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो नंबर 1 पर आएगी, कौन सी नंबर 2 और कौन सी नंबर 3 पर आएगी? क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी ये कह रही है कि उनका मेयर आने वाला है और बड़े बड़े दावे सभी के सामने आ रहे हैं। इस पर दुरुस्त अंदाज में तज्जिया करने के लिए और असल हकायक जानने के लिए कितनी यूसीज, कितने टाउन्स, किस पार्टी का कौन से टाउन के अंदर अक्सरियत है, कहाँ पर किसकी वोटिंग है, इस सिलसिले में मैंने आज दावत दी है अब्दुल जब्बार नासिर साहब को। सीनियर सहाफ़ी हैं, रोज़नामा दुनिया अखबार से वाबस्ता हैं और कराची के शहर के अंदर बल्दियाती इंतखाबात हों, सूबाई या कौमी, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का कहाँ पर कितना असर रसूख है और कितना वोट बैंक है, अब तक बहुत तफसील के साथ अगर कोई सहाफ़ी कराची के अंदर अपनी रिपोर्ट शाया करता रहा है तो वो अब्दुल जब्बार नासिर साहब शामिल हैं। इसके साथ ही फ़ारूक समी भी हैं जो कि कराची की सियासत को बहुत गहरी नज़र से जानते हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जब्बार साहब से बात करते हैं। जो अस्सलाम वालेकुम जब्बार साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह ताला का करम है। आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। फ़ारूक भाई आपको भी सलाम। वालेकुम सलाम, बिल्कुल। आप बताएं कैसे हैं, खैरियत से? मैं अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा फ़ारूक भाई और जब्बार भाई, चूँकि हम सहाफ़ी हैं और दोस्त भाई कराची में रहते हैं तो ख़ासकर हम जो है वो ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है भाई लोग वाला। खैर जब्बार भाई थोड़ा सा बताएं लोगों को, हर पॉलिटिकल पार्टी ये कह रही है कि अगला मेयर हमारा, ठीक है। अच्छा ये आप ये कहें कि जी बाख्तियार होगी नहीं होगी एक अलग मैटर है, इस पर हम डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन अगला जो मेयर है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का है, इससे पहले कि नंबर 1, 2, 3 बताएं आप, पहले थोड़ा सा हमें बताएं कितने टाउन्स हैं, कहाँ पर किस पॉलिटिकल पार्टी का वोट बैंक ज़्यादा है और आपको क्या लग रहा है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीत जाएगी? देखें, अगर हम टाउन्स पे चले जाते हैं, मिसाल के तौर पे हम सेंट्रल ले लेते हैं। सेंट्रल 45 यूनियन कमेटियाँ हैं वहाँ पर और 5 टाउन हैं और डिफरेंट टाउन की जो है ना मुख्तलिफ जो यूसीज़ है। तो जो सेंट्रल है वहाँ मुझे MKM ज़्यादा मजबूत नज़र आती है अगरची, और MKM जमात इस्लामी में वहाँ मुकाबला है, लेकिन मेरा ज़ाती अंदाज़ा ये है कि वहाँ पर MKM जो है ना काफ़ी मुझे मजबूत नज़र आती है। अलबत्ता न्यू कराची टाउन में थोड़ा सा मुझे लगता है कि वहाँ पर TLP भी बाज़ जगहों में थोड़ा सा टफ़ टाइम देगी, लेकिन इतना ज़्यादा वो असरअंदाज नहीं होगी। और जैसे गुलबर्ग में है जमात इस्लामी भी है, लेकिन अब ये कहना कि जमात इस्लामी टाउन निकालेगी थोड़ा सा मुझे मुश्किल है। यही सूरत हाल नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद की भी है। लियाकताबाद तकरीबन एक तरफ़ा है वो MKM, हाँ जी एक तरफ़ा है MKM का है। बिलखुसूस हालिया जो वाक़यात हैं ना, इसके वाक़यात के बाद मैं समझता हूँ MKM की पोजीशन जी बेहतर हुई है। एथनिसिटी के जो इशूज़ जी हालिया जो वाक़यात हैं उसके बाद MKM की पोजीशन, अगरची मैंने जो जहाँ तक मैंने चीज़ें देखी हैं उसमें MKM का कोई इन्वॉल्वमेंट किसी जगह नज़र नहीं आती है मुझे। लेकिन एथनिसिटी का इशू तो बरल है ना। जी हाँ, लेकिन उसका बेनिफिट उसको मिल रहा है। ठीक है। अब सेंट्रल के 5 टाउनों की मैंने आपको बताया कि 5 टाउन में यानी नाज़िमाबाद टाउन है, नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन है, गुलबर्ग टाउन है, न्यू कराची टाउन है और नॉर्थ कराची टाउन है। तो ये 5 टाउन आपके जो है ना ये तकरीबन वहाँ पर मुझे ज़्यादातर जो MKM ही ज़्यादा लग रही है। और मजमूई तौर पर डिस्ट्रिक्ट में तो बिला मुबालगा MKM मेजॉरिटी में होगी, लेकिन टाउन सतह पर भी मुझे ज़्यादातर मजबूत जो है ना वो MKM लग रही है। हाँ जमात इस्लामी वहाँ मुकाबला करेगी, अच्छा मुकाबला, रनर अप के तौर के ऊपर आप देखें। हाँ मुकाबला बिल्कुल अच्छा मुकाबला। अच्छा चलें दूसरे डिस्ट्रिक्ट पर आएंगे, दूसरे डिस्ट्रिक्ट पे आएंगे तो फ़ारूक समी का भी थोड़ा सा तजुर्बा इस हवाले से है कि फ़ारूक समी कह रहे थे कि वहाँ पर TLP भी चूँकि MKM मुख्तलिफ धड़ेबंदियों का हिस्सा है, उसके अंदर अपनी पॉलिटिकल डिवीज़न हो चुकी है। तो फ़ारूक समी से जब बात हो रही थी वो ये कह रहे थे कि हमारा TLP भी एक बड़ा फ्रीक बन गई है, ख़ासकर ये जो न्यू कराची, नॉर्थ कराची और इस तरह के इलाके हैं, लियाकताबाद। क्या कहेंगे फ़ारूक?
देखिए वही वाली बात है ना, टीएलपी के हवाले से जैसे जवार भाई ने बात की, जवार भाई इस हवाले से बहुत ज़्यादा इनकी वो है, मैं उनकी उसको चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन ये कि जो टीएलपी है, जो मुख्तलिफ पॉकेट्स हैं, मैं देख रहा हूँ कि वो डिस्टर्बेंस पैदा कर रही है बहुत ज़्यादा। वो जो छोटी छोटी सीटें निकालेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं, 1476 कैंडिडेट जो बताएँ, ये बहुत ज़्यादा है। तो जब वो छोटे छोटे जब काउंसलर की या उसकी जो नशिस्तें जीतेंगे तो वो वहाँ पर डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे। इसी तरह जो अगर हम जवार भाई इसको सेकंड करें मेरी बात को, शायद कि जो नईम साहब की कैंपेन है ना, वो बहुत स्ट्रांग है। 2 साल उन्होंने कैंपेन की है सिर्फ, और इस वक्त एमक्यूएम की पोजीशन में सबसे एक बड़ा जो फैक्टर है वो बानी मुत्तहिदा का है, और बानी मुत्तहिदा के बाइकॉट ने, और उनका बड़ा दर्दमंदाना बाइकॉट की 3 वीडियोज़ आई हैं, और वो मुसलसल बाइकॉट के लिए जो वो लगे हुए हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो बानी मुत्तहिदा वाला फैक्टर है वो भी असर करेगा, एमक्यूएम को डैमेज ज़रूर करेगा, और उसके साथ ये करेगा। अच्छा, बानी मुत्तहिदा का फैक्टर अगर डैमेज कर रहा है और टीएलपी का फैक्टर अगर डैमेज कर रहा है, तो सेंट्रल में इस लिहाज से मैं समझ रहा हूँ कि माजी के बनिस्बत जो है वो नईम साहब के जो कैंडिडेट हैं हाफिज़ नईम के, वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे। लेकिन अगर मैं नई कराची, नॉर्थ कराची के मुख्तलिफ पॉकेट्स, जो मखसूस पॉकेट हैं टीएलपी से मुताल्लिक, इसी तरह बंस रोड के जो मुख्तलिफ पॉकेट्स हैं, और मुख्तलिफ हम उसको कर दें, तो उधर मुझे ये लग रहा है कि टीएलपी सिर्फ डिस्टर्बेंस ही पैदा नहीं करेगी बल्कि वो विन भी करेगी। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा, तमाम बातें अपनी जगह, लेकिन मेरे ख्याल में एमक्यूएम के लिए इस दफ़ा बड़ा टफ मैदान होगा, और पीपल्स पार्टी की हदबंदियों ने भी बहुत ज़्यादा उनको डैमेज कर दिया। अच्छा, पीपल्स पार्टी की बात आ गई, फारूक भाई ने शुरू कर दिया। हम पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि हमारा मेयर होने वाला अगला। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के बाद आप कौन से डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे? देखिए, मैं यहाँ थोड़ी सी बिल्कुल दुरुस्त बात की कि मैंने जैसे कहा ना कि हम इस वक्त अगर वार्ड की सतह पर चले जाएँ, तो अब वार्ड की सियासत से हट जाएँ। अब वार्ड पर बात करनी बहुत लंबी बात हो जाएगी। वार्ड की सतह पर टीएलपी या दीगर जो जमातें हैं वो बिल्कुल दे सकती हैं, और बिल्कुल दुरुस्त का फरमाया इन्होंने कि हाफिज़ नईम साहब की अच्छी कोशिश है उनकी, लेकिन एक थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि शायद उनकी आदाद शुमार या गिनती में थोड़ी सी गलती मुझे नज़र आई हो कि कुछ जगह ऐसी थी जहाँ सीट एडजस्टमेंट की ज़रूरत थी, शायद वो नहीं की। उसका बड़ा फैक्टर होता है। जी उनको शायद उसका नुकसान होगा। अगर वो कुछ जमातों से कुछ सीट एडजस्टमेंट कर लेती, छोटी जमातों से, तो उसका शायद, जैसे टीएलपी है। डिस्ट्रिक्ट मलीर की बात करें। हाँ, डिस्ट्रिक्ट मलीर में मुझे लग रहा है कि ये तकरीबन डिस्ट्रिक्ट मलीर वैसे तो होंगी कुछ सीटें वहाँ पर, 30 वहाँ पे यूनियन कमेटियाँ हैं मलेर की, 3 टाउन हैं, और वो तीनों टाउन जो है ना, मुझे लग रहा है वो पीपल्स पार्टी लेगी। पीपल्स पार्टी 3 टाउन जी, 2-3 मलीर में। आप अगर वो कह रहे हैं एथनिसिटी के इशू आए तो वहाँ उर्दू स्पीकिंग का बड़ा वोट बैंक है, वो अलग है। लांडी कुरंगी और ये नहीं, वो जो नई हदबंदियाँ नहीं, बताएं थोड़ा सा मुझे। नई हदबंदियों में इस तरह की पीपल्स पार्टी, देखिए पीपल्स पार्टी को 2-3 बेनिफिट्स हैं। एक बेनिफिट ये है कि उन्होंने हदबंदी इस अंदाज से की है कि दीगर जमातें सोचती रहेंगी कि हुआ क्या, ठीक है। अच्छा। दूसरा उन्होंने, उनके पास एक हुकूमत है। तीसरा ये हुआ है कि उन्होंने पहले से ही लोगों को, बाअसर लोगों को एंगेज कर दिया है। और चौथा काम उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, वो ये किया है कि मुख्तलिफ पार्टियों से सीट एडजस्टमेंट की है। और सीट एडजस्टमेंट, ज़्यादातर जो सीट एडजस्टमेंट उन्होंने की है वो की है यूसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पे। तो उसका बेनिफिट ज़रूर उसको, जैसे नून लीग से उसने की है, एएनपी से की है, जेयूआई से की है। ये वो जमातें हैं जो मलीर के अंदर मौसर हैं। अब इब्राहिम हैदरी टाउन है, आप वहाँ पे पीपल्स पार्टी की सिवा मेरे ख्याल से दूसरे के लिए निकालना बहुत ही तकरीबन तीनों टाउन्स आप ये कह रहे हैं मलीर के पीपल्स पार्टी लेके जा रही है। मैं एक तो ये बात कि शर्जील साहब कहते हैं, शर्जील इनाम मेमन साहब ने कहा था एक दफ़ा, बात हो रही थी कि लोग बातें कर रहे होते हैं और शोर मचा रहे होते हैं, उस वक्त हम काम उतार चुके होते हैं। अच्छा, आप बिलाल आप बताएं, आप भी इस पूरे सिस्टम को काफ़ी अरसे से वॉच कर रहे हैं, उस पर आपकी व्लॉग। देखिए, मैं मेरी गुफ्तगू, चूँकि आज अब्दुल जब्बार नासिर भाई मौजूद हैं, मेरी गुफ्तगू, मेरा व्लॉग तो चलता रहेगा। आज खुसूसी तौर पर दावत दी है, तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट तो हमने कर लिए। अगले डिस्ट्रिक्ट की बात करें जी, अगले डिस्ट्रिक्ट पे हम आप आ जाते हैं किमाड़ी की तरफ। किमाड़ी वहाँ भी 3 टाउन हैं और 32 उसकी यूनियन कमेटियाँ हैं। 32 यूनियन कमेटी हैं, और वहाँ पर मुझे जो मुकाबला लग रहा है वो पीपल्स पार्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, और मुकाबला उसका आज़ाद है। वहाँ पर जमातों की इतनी मुझे कोई वैल्यू वहाँ नज़र नहीं आ रही। अगले टाउन वेस्ट पे आ जाए। वेस्ट जो है ना, वहाँ पे 3 टाउन हैं और 33 यूनियन कमेटियाँ हैं, और वहाँ औरंगी में वो तकरीबन एक तरफा एमक्यूएम में चला जाएगा वो औरंगी टाउन। बिल्कुल मोमिनाबाद के लिए ये कहना किसी की तरफ बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे वहाँ भी एमक्यूएम का पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम नज़र आती है।
अच्छा, फिर औरंगी वहाँ पे पीपल्स पार्टी और इनका मुझे लग रहा है कि बहुत ही औरंगी का, सॉरी, अपना मंगोपीर सबसे ज़्यादा यूनियन कमेटियाँ मंगोपीर में 16 हैं। वहाँ भी मुझे पीपल्स पार्टी और MQM का ज़्यादा, वहाँ कुछ जमातें हैं वो, लेकिन वो 2-4 सीटें, 1-2 सीटें इस तरह का फ़र्क होगा। जो मेजर मुकाबला होगा वो पीपल्स पार्टी और अच्छा, ये फारूक भाई ने एक नुक्ता उठाया था, उस पर आपसे बात करूंगा, लेकिन ये सब ओवरऑल जब आप बता देंगे उसके बाद कि जुबानी MQM का फैक्टर है, यानी कि MQM को आज भी वोट पड़ता है तो वो कौम परस्ती की बुनियाद पर, महाजिर सियासत की बुनियाद पर पड़ता है, लेकिन जब महाजिर जो कायद आज भी बहुत सारे लोग उन्हें कहते हैं, तो जब वो साथ नहीं है तो जाहिर बात है वो महाजिर वोट बैंक तो कट गया। इस पर बात करूंगा आपसे, लेकिन पहले मैं एक बात और ऐड करूं, आपने PTI को बिल्कुल माइनस किया हुआ है जबर भी। हाँ, ये आप चलें इसमें बात कर लेते हैं, थोड़ा सा पहले टाउन्स की बात करें, फिर जब पॉलिटिकल पार्टी की बात करेंगे वो मैं उस जहाँ जो उसकी पोजीशन नज़र आएगी तो मैं वहाँ उसकी बात ज़रूर। ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी PTI बिल्कुल भी कराची में नहीं, नहीं, जहाँ नज़र आएगी मैं वहाँ ज़रूर उसकी बात करूँगा। अब आ जाए, शायद मेरे ख्याल से लोग भी देख रहे हैं आपने PTI को माइनस कर दिया। देखिए इल्जाम भी लग जाएंगे। जी वहाँ इल्जाम तो फौरन लग जाते हैं PTI वाले। अच्छा चलिए जी, अगले डिस्ट्रिक्ट पे चलते हैं। जैसे जुनूबी है, हाँ, अब जुनूबी दो टाउन है वहाँ पर, लियारी टाउन है पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का, वहाँ मुझे मुकाबला लग रहा है। TLP भाई, TLP मुझे इस तरह के पोजीशन, TLP वोट तोड़ेगी ज़रूर, लेकिन आप ये कहें कि वो टाउन के चेयरमैन वाइस चेयरमैन के लिए मुकाबला करेगी तो ये बहुत मुश्किल है। वोट तोड़ेगी, ठीक है, कुछ 1-2 UC ज़रूर निकालेगी। का अगला डिस्ट्रिक्ट सदर टाउन है, सदर टाउन में मुझे बहुत टफ मुकाबला लग रहा है कि वहाँ भी MQM है और वहाँ कुछ जगहों पर जो है कुछ पॉकेट्स पे आप तो सारा MQM को दे रहे हैं शहर। नहीं, PTI भी है, PTI भी सदर टाउन जो सदर टाउन की मैं बात कर रहा हूँ, PTI भी कुछ जगह पर है और पीपल्स पार्टी भी है। लेकिन आप ये कहना सदर टाउन के लिए, मेरे लिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि सदर टाउन जाएगा किसके पास। अच्छा चलें अगले उस पर आ जाएं। उसके बाद हम आते हैं शर्की में। शर्की में हम जब देखते हैं तो शर्की में मुझे गुलशन टाउन है, गुलशन टाउन में मुझे वहाँ पे PTI ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। ठीक है। सफूरा टाउन है, सफूरा टाउन में मुझे पीपल्स पार्टी और जी वो नज़र आती है। सोहराब टाउन है, वहाँ भी पीपल्स पार्टी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। सोहराब टाउन में PTI उसको मुकाबला करेगी, इसलिए कि वहाँ पख्तून वोट ज़्यादा है। अच्छा, फिर आप चुनेसर में जाएँ। चुनेसर में MQM और पीपल्स पार्टी PTI तीनों का मुकाबला होगा। इस पूरी सूरत हाल में PSP कहीं नहीं है, जो बात करें। जी देखिए, मैं वो आपने नंबर 1, 2, 3 की बात की है मुझे, उसकी बात है। फिर आप इसके आ जाएँ जिना टाउन में। जिना टाउन की भी वाज़े तौर पे कुछ कहना बहुत मुश्किल है कि यहाँ पर ऐसी मिली जुली आबादी है और मिला जुला रुझान है कि वहाँ पे भी जमात भी अच्छी पोजीशन में है, जो माजी में यहाँ जमात का टाउन नाज़िम भी रह चुके हैं, मरहूम पारेख साहब जो है ना, जमशेद टाउन के जो है ना, तो अच्छी पोजीशन है जी। नहीं कासिम, गालिबन कासिम पारेख साहब जी, तो उनकी अच्छी पोजीशन है और उनकी भी वहाँ पीपल्स पार्टी मुझे नहीं लग रहा है कि पीपल्स पार्टी वहाँ पे हो। वहाँ पे MQM है और बाकी जो भी हैं ये तो आगे आपका सेंट्रल अपना शर्की का कोरंगी में मुझे पीपल्स पार्टी तीनों टाउनों में कहीं नज़र नहीं आती है। अच्छा जी, कोरंगी के तीनों टाउनों में मुझे नज़र आती। कौन नज़र आ रहा है वहाँ पे? मुझे MQM, तहरीक इंसाफ, TLP और एक आध जगह जो है ना मुझे मुहाजिर कौमी मूवमेंट भी नज़र आती है। एक लांडी कुरंगी के जो इलाके हैं, मिसाल का मॉडल टाउन है, मॉडल टाउन में मुझे वहाँ MQM बहुत ज़्यादा मजबूत मुझे नज़र आती है। वहाँ पर मुकाबला लेकिन वहाँ TLP और PTI से होगा। शाह फैसल टाउन है, MQM, TLP, PTI ये मुकाबला होगा, लेकिन TLP का भी अच्छा खासा वोट बैंक है। कोरंगी टाउन में मेरे ख्याल से TLP से ज़्यादा TLP PTI से ज़्यादा मजबूत है। वहाँ शायद मुकाबला वो तो वहाँ तो कह रहे हैं कि एन मुकाबला है कि MQM और TLP के अंदर मुकाबला। मैं यही कह रहा हूँ MQM तो है, MQM का है। मैं नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। नंबर 2 में शायद कोरंगी में TLP ज़्यादा मजबूत पोजीशन पे खड़ी हो गई है। तो ये जो है ना उस पूरे शहर का एक मजमूई खाका आपके पास ये है। चलें एक मिनट, आप फारूक थोड़ा सा बताएं, PSP इस पूरे मंजरनामे में अब्दुल जब्बार भाई बहुत डिटेल के अंदर काम करते हैं और जब भी इलेक्शन होते हैं बहुत तफसीली मैं इनके तज़िये पढ़ता हूँ, मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर भी और अखबार के अंदर भी बहुत तफसील के साथ लिखते हैं। PSP को इन्होंने बिल्कुल मंजर आम से गायब किया, उसकी बुनियादी वजह?
बुनियादी वजह यही है कि उनकी ग्राउंड पे उतनी वर्किंग नहीं है। जल्द से जुलूस कर लेना बहुत आसान है मेरे ख्याल में, लेकिन ग्राउंड पे वर्किंग हमें भी नज़र नहीं आती इनकी, आपको भी नज़र नहीं आती होगी पीएसपी की। और देखें जो फ़ैन फॉलोइंग है, जो चीज़ वो लेके गए, एक तो उनके ऊपर से महाजिर छाप नहीं हटी था अभी तक पीएसपी के ऊपर से। जब पीएसपी के ऊपर से महाजिर छाप नहीं हटी तो वो पीएसपी के आखिरी कैटेगरी में, महाजिर छाप की आखिरी कैटेगरी में आ रहे हैं इस वक्त। मतलब ये बहुत, मेरी बात शायद तल्ख हो जाए लेकिन बात ऐसी है। और चीज़ मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, कराची से 6 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हुए हैं कराची से। कहाँ से? 4 मलिर से कामयाब हुए हैं, और मलिर अपना इब्राहिम हैदरी से 4 कामयाब है, कोरंगी से। इन 5 का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से। किमाड़ी से जो है ना वो बिला मुकाबला वो पीएसपी से है। पीएसपी से? जी काउंसलर का जो देखें पीएसपी के लिए कुछ उम्मीद है डेफिनेटली काउंसलर्स की सीट्स के ऊपर, वहाँ पर सारी चीज़ें। अच्छा, ये सबसे पहले बात करते हैं जो इस वक्त कराची शहर में जो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी नज़र आती है। अब आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ। आपने एक 1 2 3 एक जब जुमला शुरू में कहा बानी एमक्यूएम, ठीक है, बानी एमक्यूएम का जो मुतालबा है, वो अपील है, वो अपनी जगह है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर यही चीज़ मुझसे आप 4 दिन पहले पूछ लेते तो शायद मेरा तज़्ज़ा थोड़ा सा मुख्तलिफ होता, क्योंकि हालिया जो वाक़यात हुए हैं ना, हालिया वाक़यात के बाद मैं समझता हूँ जी अगरचे एमक्यूएम का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट कहीं मुझे नज़र नहीं आई है, लेकिन उसके बाद एमक्यूएम की पोजीशन बेनिफिशरी हो गए। इसलिए बेनिफिशरी हो गए हैं को लोगों को एक मतलब फिर एहसास हो गया कि उस वाला मामला है। बुनियादी तौर पर देखिए ये कह रहे हैं कि इसमें ऐसा नहीं है। दूसरी वजह बुनियादी एमक्यूएम के बानी एमक्यूएम के बार के बाइकाट के बाद लोग ये समझते हैं कि जी हर बार बाइकाट करेंगे, इसका नतीजा क्या निकलेगा हमें। डेफिनेटली अब स्क्रीन से आउट हो जाएंगे। अच्छा, अब आते हैं शहर में मजमूई तौर पर मेयर किसका होगा, एक एक पॉलिटिकल पार्टी करके। सबसे पहले बात करते हैं उसी पॉलिटिकल पार्टी की जो इस वक्त शहर में सबसे ज़्यादा उनके जो रहनुमा हैं, कायद हैं, वो एक्टिव नज़र आ रहे हैं और वो पूरी उम्मीद है कि उनका मेयर आ जाएगा। सबसे पहले जमात इस्लामी की बात कर लेते हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान, उनकी और उनकी जमात की ये तवक्कुआत हैं कि हाफिज़ नईमुर रहमान चूँकि 2-3 साल से पूरे शहर के अंदर कि इलेक्ट्रिक का इशू हो, दीगर इशूज़ हों, वो सबसे पेश हैं। तो क्या लग रहा है, वो तो ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट मेयर उनका है। देखें कि ये बात हकीकत है, मैं एक तवील अरसे से कहता भी हूँ, लिखता भी हूँ कि जमात इस्लामी कराची का शायद ही कोई ऐसा इशू हो जिसमें जमात इस्लामी खड़ी न हुई है। ये गुज़श्ता जब कत्लेआम हो रहा था इस शहर में, लोग मार, उस वक़्त भी, यानी जब भी आप देखें कोई भी इशू हो जमात इस्लामी खड़ी होती है। लेकिन एक बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा, कि उसके बावजूद भी लोग वोट नहीं देते हैं। ये चीज़ इस मरतबा भी हाफिज़ साहब, एथनिसिटी इशू है, मजहबी इशू, 2-3 वजह है। एक वजह मेरे ख्याल से जो उर्दू स्पीकिंग वाला वोट बैंक है उसके अंदर जमात इस्लामी के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत भरी है एमक्यूएम के दौर में, वो नफ़रत अभी तक ख़त्म नहीं। चलें वो एक अलग सब्जेक्ट हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है किस नंबर पर जमात इस्लामी? देखें, मैं जमात इस्लामी को मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी इस वक्त तीसरे नंबर पर। पीएसपी नंबर देने से नंबरिंग देने पे कासिम। आफाक अहमद की पॉलिटिकल जमात कासर हूँ मैं इससे। टीएलपी 5वें छठे पे हो सकती है। 5वें छठे पर। पीटीआई अगर अपना रवैया दुरुस्त कर ले, अपनी मेरा ख्याल है आप टीएलपी के ऊपर कह रहे हैं 5वां छठा ज़्यादा हो जाए, मतलब मेरे ख्याल 3-4 नंबर। नहीं, 3-4। चलें, अगर पीटीआई ने अपना रवैया दुरुस्त नहीं किया, अपनी हिकमत अमली दुरुस्त नहीं की और सोशल मीडिया से सोशल मीडिया के बजाय ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रख कर काम नहीं किया तो फिर मेरे ख्याल से वो टीएलपी उससे आगे निकल जाए। पीटीआई की मैंने बात की है। पीटीआई अगर थोड़ी सी हिकमत अमली को बेहतर करे तो वो चौथे नंबर पे, यानी वो उसकी जमात का मैंने तीसरे नंबर पे कौन जमात, और उसमें उनका 1-to-1 में। अच्छा, आप जमात इस्लामी को तीसरे नंबर पर? जी अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब आता है पहले नंबर पे कौन सी पार्टी होगी और क्यों होगी, और सेकंड पे कौन सी पार्टी होगी और क्यों होगी? देखें, अगर मैं ज़मीनी हक़ीक़त को देखता हूँ, हल्का बंदियों को देखता हूँ, आदाद शुमार को देखता हूँ, तैयारियों को देखता हूँ, तो मुझे लग ये रहा है कि अगर 4 दिन पहले मुझसे पेश थे तो मैं कहता कि 4 से 5%, 10% के फ़र्क से पीपल्स पार्टी आगे होगी। लेकिन आज मैं ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल क्लोज़ मार्जिन होगा, लेकिन तब भी मेरी नज़र में पीपल्स पार्टी नंबर 1 है। और पीपल्स पार्टी सब नंबर 1 है। कराची शहर है भाई। जी नंबर 1 है। मैं आपको बिल्कुल एग्री हूँ। जिस तरह की हल्काबंदियाँ जी मतलब बाकायदा फ़ख्र से बोल रहे हैं ना उनके मिनिस्टर के, यार आप लोग तो बस बाकी पार्टियाँ सिर्फ शोर मचाती नहीं,
मतलब ये बाकायदा मैंने अब तो एक वजीर का तो मैंने नाम भी ले लिया, वो कहते हैं बाकी जब तक लोग शोर कर रहे होते हैं उस वक्त हम काम कर रहे ये होते हैं। जो काम का मुराद तो मतलब ये है कि वोटर पे काम नहीं, वोटर पे काम नहीं हुआ ना, इसका मतलब हल्का बंदियों की इस तरह आपने की टाउन्स कमेटी या फिर ये टाउन्स बनाना जब्बार भाई, इसका मतलब तो ये हुआ कि कराची शहर, अच्छा ये जो एथनिसिटी का इशू हुआ है हम अलग से बात करेंगे, लेकिन लगता है कि पीपल्स पार्टी हैदराबाद में लेके जा रही है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि हैदराबाद में 155 सीटें जो है ना बिला मुकाबला हुई हैं, जो जिसमें से मेजॉरिटी कौन है? अभी आपको मैं बता देता हूँ। और 155 में 120 सीटें पीपल्स पार्टी की हैं, और जिसमें से 19 जो है ना वो यूनियन कमेटी यूनियन चेयरमैन, आप 19 वो हैं। कराची हैदराबाद तो यानी कि पीपल्स पार्टी के पास चला गया जब्बार भाई की, और हमारा भी असेसमेंट यही है और हम ये पहले कहते रहे, बहुत सारे लोग नाराज़ होते हैं। कराची भी अमली तौर पर पीपल्स पार्टी के पास जा रहा है। उसके बाद कराची के साथ अच्छा होगा या बुरा, माजी का रिकॉर्ड देख कर आप फैसला कर सकते हैं। हैदराबाद की मजबूत तरीन जो जमात MKM है वो सिर्फ 12 सीटें निकालने में कामयाब हुई है, और PTI जो सोशल मीडिया के हद तक हैदराबाद और कराची दोनों फतह कर चुकी है, वो 10 सीटों के साथ जो है। अच्छा, आप इसका मतलब ये हुआ कि आप एक पहले नंबर पर तमाम तर सूरत हाल के बावजूद पीपल्स पार्टी को रख रहे हैं, एग्री। दूसरे नंबर पर आप MQM को रख रहे हैं, तीसरे नंबर पर आप जमात इस्लामी को रख रहे हैं, चौथे नंबर पर फिर TLP और PTI को रख रहे हैं आप, फिर पांचवें नंबर पर आप TLP को और दीगर जो पॉलिटिकल जमातें हैं, आज़ाद TLP है, आज़ाद मेरे ख्याल से होंगे मजमूई तौर पर कराची पे आज़ाद 15-20 से ज़्यादा टफ टाइम है, टफ। हाँ, मैं UC चेयरमैन वाइस चेयरमैन और UC की सतह पे बात करें, वार्ड की बात। चलें जी, जब्बार भाई ने कहा आप क्या आखिरी बात क्या करेंगे, इसलिए बहुत लंबा तवील हो गया। इसी बात ये कर रहा हूँ, जो वो है MQM जो है लंदन वाले, वो उन्होंने एक कैंपेन वो बना रहे हैं, और वो कैंपेन अगर असर कर गई तो वो ये होगा, वो कैंपेन ये है कि अगर आपने MQM को वोट डालना है तो बुनियादी तौर पर आप वो वोट पीपल्स पार्टी को डालना है, क्योंकि MQM ने इनसे हमेशा इत्तेहाद किया है। ये पूरी वो कैंपेन उन्होंने बना ली है। अगर वो लॉन्च करने में कामयाब हो गए तो फिर वही होगा जैसे कि लांडी के NA 240 के रिजल्ट में बहुत मार्जिन कम हुआ था वोटों का, इस तरह कुछ फ़र्क पड़ सकता है। ये है बात। चलिए जी, आखिरी लफ्ज़ मैं यही कह रहा, इस वक्त असल जो है देखें, जब ये हल्का बंदियाँ हो रही थी उस वक्त मैं चूँकि रेगुलर लिखता था तो मैं हर हल्के के बारे में, हाँ, इसलिए तो आज हमने आपको बुलाया कि आप हर हल्के, हर यूनियन काउंसिल और काउंसलेट के ऊपर आपकी बड़ी नज़र है। जो मैं इनको कहता रहा कि जी यहाँ पर ये कोताही हुई, इसको आप टेक्निकल जो कानूनी तरीके रास्ता है, मगर बदकिस्मती से उस वक्त किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी। अब जो है ना वो उसके लिए मुश्किल है, और निकल गया। जी वक्त जैसे NA 249 है, 49 जब इलेक्शन हो रहा है तो सबकी नज़रें जो लगी हुई थी वो लगी हुई थी मिफ्ता इस्माइल सीट आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन आपको बताएं वहाँ कोई बड़ी धांधली नहीं हुई, लेकिन टेक्निकल MKM पीपल्स पार्टी ने बहुत टेक्निकल तरीके से जब आपके पास हुकूमत हो, रियासती मशीनरी या हुकूमती जो इदारे हैं वो सब आपके अंडर में हो, फिर सरकारी मुलाजमीन भी आपकी हों, तो फिर डेफिनेटली नाज़रीन बहुत शुक्रिया। और जो मैं देखें 3 पार्टियां मैं समझता हूँ पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ना जानती हैं, 4 जमातें। सिंध में मैं ये क्रेडिट देता हूँ पीपल्स पार्टी, MQM और जमात इस्लामी को, ये इलेक्शन लड़ना जानते हैं। पंजाब में नून लीग है, वो इलेक्शन लड़ना जानती है, तो वो ये पॉलिटिकल पार्टी सारे इलेक्शन के लिए तमाम को जानते हैं। फारूक समी साहब बहुत शुक्रिया आपका, और जबान नासिर भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, बुनियादी तौर पर इस व्लॉग का जो मकसद था, आज तक की पोजीशन है, कल क्या? हाँ जी हाँ, बिल्कुल आज तक की पोजीशन है, जैसे कि आखिर में अब्दुल जब्बार नासिर भाई ने कहा। नाज़रीन, इसका बुनियादी मकसद ये था कि आपको जो कराची का मुमकिना तौर पर अब तक का, आज तक का जो मंजरनामा है उससे आगाह किया जा सके, और आगे क्या होगा, क्या नई डेवलपमेंट्स होंगी, और ख़ासकर एक बड़ा सवालिया निशान ये है कि ये इंतखाबात अभी इतनी खामोशी है, और कहा जाता है कि जब खामोशी होती है तो किसी तूफ़ान का पेश खैमा हो सकता है। अमन व अमान की बात कर रहा हूँ मैं, ये अमन व अमान के हवाले से जब्बार भी को दोबारा से जहमत देंगे, चूँकि कराची शहर के अंदर अभी 2 इलेक्शन जो एक यानी कि एक हो चुका है NA 240 का, और उसमें जो कुछ हुआ, असलहा निकला कराची के अंदर, दीगर चीज़ें, इस पर बहुत डिटेल के साथ बात करेंगे अगले व्लॉग में। आपकी राय क्या है, आप हमसे मुत्तफिक हैं, नहीं हैं, या आपकी अलग से कोई राय है, तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाज़िम प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।